बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एम्पिरिकल फार्मूला। बेटे एम्पिरिकल फार्मूला आप अपनी छोटी क्लासेस से 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। सो बेटे आज हम उसी को ही डिस्कस करने जा रहे हैं। अगेन आपकी एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगी इस टॉपिक की, और अगर किसी के कॉन्सेप्ट में जो है वो अगर आपको कोई प्रॉब्लम था तो वो कॉन्सेप्ट भी जो है यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। सो बेटे एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? बेटे एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? इट इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला। ये सबसे सिंपल फार्मूला होता है जो कि हमें किसी भी जो है वो एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं उनकी जो है वो होल नंबर रेशियो के बारे में बताता है। कि बेटे आपने एक एलिमेंट बनाया है, उस एलिमेंट में 2 एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं, जितने भी एटम्स मौजूद हैं वो एटम्स जो है वो कितने कितने उनकी तादाद कितनी कितनी मौजूद है। सो उनकी रेशियो के बारे में बताता है हमें। कौन बताता है हमें ये चीज़? ये हमें बेटा एम्पिरिकल फार्मूला बताता है, जो कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है। ठीक है, कि कोई कंपाउंड है, उसके जो एलिमेंट्स हैं उसमें कितने कितने एटम्स जो है वो मौजूद हैं, और जो एटम्स यानी कितने कितने मतलब उन एटम्स की कितनी रेशियो मौजूद है। ठीक है, सो ये हमें जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला बेटे बताता है। सो बेटे इन एन एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड ए बी, लेट्स सपोज कि हमारे पास जो ए बी हैं वो एलिमेंट्स हैं और देयर आर एक्स एटम्स। उस ए बी एलिमेंट के जो है वो एक्स एटम्स हैं। ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट ए एंड वाई एटम्स ऑफ एन एलिमेंट बी। तो हम उसको कैसे राइट करेंगे? लेट्स सपोज आपके पास जो है वो बेटे हम इसकी बात करें, मैं आपको बताती हूँ। लेट्स सपोज आपने ले लिया है बेटे एक एलिमेंट आपका ए है, दूसरा बी है। बेटे मैं आपको बता रही हूँ कि ये ए है आपके पास, ये बी है। इसके एक्स नंबर ऑफ़ एटम्स हैं और इसके जो है वो आपके पास वाई नंबर ऑफ़ एटम्स हैं। लेट्स सपोज ए आपके पास एच है और बी आपके पास ओ है। इसके आपके पास 2 एटम्स है और इसका आपके पास 1 एटम है। तो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? H2O। ठीक है, समझ आ गई? अभी हमने बात की बेटे कि इट इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला दैट गिव्स द स्मॉल होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इन एन एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ compound but A, B there are X atoms of an element A and Y atoms of an element B. So the empirical formula for glucose is CH2O। हमारे पास यहाँ पे C6, नॉर्मली जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है? C6H12O6 है। ठीक है, अब C6H12O6 है तो अगर आप इसकी बात करते हैं, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा अगर लिख के बताऊँ, C6H12O6, इन सब में कॉमन चीज़ क्या आ रही है? 6 ना, 6 1 जार, 6 2 जार, 6 1 जार। सो आपके पास क्या आ गया? C1 तो हम लिखेंगे ही नहीं, H के 2 आ गया ना, यहाँ पे 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। O, सो ये क्या है? CH2O जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला बन गया है, जिसको हमने क्या किया? हमने 6 कॉमन ले लिया। जब हम इस 6 को जो है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है ये वाली 6, और ये इतना एम्पिरिकल फार्मूला, जब हम इस 6 को इसके साथ बेटे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये अगेन आपका ये वाला फार्मूला बन जाएगा C6H12O6। दैट इज़ मोलेकुलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये। ठीक है, और दिस वन इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो एंड दिस इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला दैट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला। बेटे कुछ यहाँ पे जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ पे दिए हुए हैं कि ग्लूकोज का CH2O है, बेंजीन का C6H6, तो 6 कॉमन आ गया, CH आ गया। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड फॉलोइंग द स्टेप्स मेंशन बिलो। बेटे हम एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो उसको खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम इन स्टेप्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड, उस कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स और उनकी क्या क्या परसेंटेज है, अगर आपको उसके बारे में पता चल जाए
तो हम उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बेटे परसेंटेज कंपोजिशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जो वो बताया था, ठीक है। सो फाइंडिंग द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, फॉर दिस पर्पस डिवाइड द मास ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास। ये भी मैंने बेटे आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ठीक है, कि किस तरह से हमने सारा फाइंड आउट कर लेना है। तो अगर आपको ये प्रीवियस चीज़ें जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर आप लोगों को वो पता होंगी, सो आप जो है वो ईजिली एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड वन इज बेटे द डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट। आपको हर एलिमेंट की रेशियो भी फाइंड आउट होनी चाहिए। सो टू गेट, अब आपको अगर नहीं पता तो आप कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप एटॉमिक रेशियो। बेटे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट को उनके स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स के साथ, ठीक है, ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। फोर्थ वन इज इफ द एटॉमिक रेशियो इज सिंपल होल नंबर रेशियो, इट गिव्स द एम्पिरिकल फॉर्मूला, अदरवाइज मल्टीप्लाई विद द सूटेबल डिजिट टू गेट द होल नंबर एटॉमिक रेशियो, ठीक है। एटॉमिक रेशियो जो है आप इजीली जो है वो हासिल इस तरह से कर लेंगे। सो दीज आर द 4 स्टेप्स बाय विच वी कैन फाइंड आउट, वी कैन actually calculate the empirical formula of a compound. So we have here is an example बेटे फर्स्ट वन एंड सेकंड वन मैंने आपको करवा दी थी। here we have थर्ड वन एग्जाम्पल, एस्कॉर्बिक एसिड जिसको विटामिन सी भी कहते हैं, उसके अंदर जो है वो कार्बन जो है वो 40% है, परसेंटेज उनकी दी हुई है। हाइड्रोजन 4.58% है, ऑक्सीजन 54.5% है बेटे, ठीक है। अब हमने इसका जो फॉर्मूला, हमें बेटा उन्होंने परसेंटेज कंपोजिशन दे दी है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपके पास फर्स्ट स्टेप में कि अगर आपके पास कम परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो आपको पता है, ये वाला स्टेप जिसमें आपको मैंने बताया था कि अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन पता है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर एम्पिरिकल फार्मूला। तो बेटे यहाँ पे अगर आप देखें, आपको जो परसेंटेज कंपोजिशन दी है और आपने जो फाइंड आउट करना है एम्पिरिकल फार्मूला। आपको पता है बेटे कि जो फ्रॉम द परसेंटेज ऑफ दीज एलिमेंट द बिलो बिलीव दैट इन 100 ग्राम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड देर आर इतने ग्राम्स कार्बन, इतने ग्राम हाइड्रोजन, इतने ग्राम जो ऑक्सीजन मौजूद है। सो वट वी विल हैव टू डू नेक्स्ट बेटे, अब आप क्या करेंगे, डिवाइड दीज मैसेज ऑफ एलिमेंट्स और परसेंटेज बाय देयर एटॉमिक मैसेज टू गेट द नंबर ऑफ ग्राम्स एटम। अब हमने बेटा इनसे नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इनकी जितनी जितनी परसेंटेज हमें दी हुई है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की, उनको हम उनके बेटा जो है वो एटॉमिक मैसेज से डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट वन वी हैव हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आपको पता है कि ऊपर जो आपकी जो स्टेटमेंट दी है उसमें 4.58 ग्राम उन्होंने परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई है, ठीक है। अब इसको आप उसके एटॉमिक मैस से डिवाइड करेंगे और हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1.008 होता है, ठीक है। तो आपके पास 4.54 ग्राम एटम्स आ गए। सेम बेटे नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए आपको परसेंटेज कंपोजिशन ऑक्सीजन की देखनी पड़ेगी जो कि 54.5 ग्राम है। उसको आप ऑक्सीजन के एटॉमिक मैस जो कि 16 है उससे डिवाइड करेंगे, 3.406 ग्राम एटम्स आ गए हैं। देन फॉर कार्बन बेटे आप क्या करेंगे, जितनी परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई है उसको हम उसके एटॉमिक मैस 12 से, आपको पता है ना हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 और कार्बन का 12 होता है, ठीक है, एटॉमिक मैस। तो हम उसे जो है उसको डिवाइड कर देंगे, 3.41 ग्राम एटम्स आ गए हैं। अब बेटे एटॉमिक रेशियो इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द ग्राम एटम्स विद 3.406 विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। अब हमने क्या कर लेना है, 4 के 4 पॉइंट्स को माइंड में रखें। सबसे सिंपल सबसे छोटी वाली जो है वो वैल्यू हमने ले लेनी जो कि ये वाली है, ये भी उससे बड़ी है, ये भी उससे बड़ी है। सो हम सबसे सिंपल वाली वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू ले लेंगे। इन सब की जितनी जितनी रेशियो आई है उसको हम उनकी सबसे छोटी वाली वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो हमने इस सबसे छोटी वाली वैल्यू से डिवाइड करके सबकी जो है वो रेशियो फाइंड आउट कर ली, जो कि हमारे पास ये आ गई है, जो कि है 1:1.33:1 आपके पास आ गई है। सो अब आप क्या करेंगे, इनको जो है वो CHO3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3:4:3 आंसर आ गया। सो द होल नंबर रेशियो गिव्स अस सब्सक्रिप्ट्स फॉर द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द एस्कॉर्बिक एसिड के C3H4O3 का जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास आ गया, ठीक है। कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 4 हैं और ऑक्सीजन भी 3 हैं। सो C3H4 और O3 जो है वो आपके पास क्या आ गया, इसका फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो किसका आ गया, एस्कॉर्बिक एसिड का, ठीक है। सो बेटा यहाँ पर आप देखें कि जो हमने 4 पॉइंट्स पढ़े हैं ना, ये 4 के बेटे 4 पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे
नीचे वाली जो एग्जांपल है यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। आपको जो है वो फर्स्ट वन आप उसको परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई थी, आपने सेकंड फार्मूला भी यहीं पे अप्लाई कर रहे हैं, थर्ड फार्मूला भी आप यहीं पे अप्लाई कर रहे हैं, फोर्थ फार्मूला भी आप यहीं पे अप्लाई कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। करते हुए आप जो इसका जो क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका आप एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं एस्कॉर्बिक एसिड का। ठीक है, सो बेटा ये जो हमने देखा है कि किस तरह से हम एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स का, वो हमने इसमें जो है वो देख लिया है। बेटे नेक्स्ट वी हैव एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम द कंबस्शन एनालिसिस। इसमें दिया हुआ है कि बेटे दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच सिंपली कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन बी एनालाइज्ड बाय कंबस्शन। हमारे पास देयर आर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी है। ठीक है, हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बेटे, बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, बट यहाँ पे बात हो रही है कि अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें जस्ट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स मौजूद हैं, लाइक ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज वगैरह, ठीक है, जिनके अंदर ये मेनली चीज़ें आ जाती हैं, तो उनके एम्पिरिकल फार्मूलाज को हम कंबस्शन एनालिसिस से भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, C6H6 है, वो क्या है, बेंजीन। ठीक है, C6H6 बेंजीन है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, CHO नहीं है ना, CH तो है लेकिन O नहीं है, तो उसको हम कंबस्शन एनालिसिस से फाइंड आउट नहीं कर सकते। H2O वाटर, सिलिका, इन सबको आप कंबस्शन एनालिसिस से फाइंड आउट नहीं कर सकते बेटे। वाई बेटे, क्योंकि अब आप कंबस्शन एनालिसिस से उन्हीं का ही फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स जो है वो मौजूद हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कंबस्शन एनालिसिस से हम किस तरह से जो है वो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले कंबस्शन एनालिसिस क्या है, अ वेड सैंपल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्लेस्ड इन द कंबस्शन ट्यूब। आपने कंबस्शन एक ट्यूब ले लेनी है जिसमें जो है वो कोई चीज़ों को आप कंबस्ट कर सकते हैं, जला सकते हैं। ठीक है, और ये जो कंबस्शन ट्यूब है इसको जो है वो आपने फर्नेस के अंदर जो है वो भट्टी के अंदर रखा हुआ, क्योंकि आपने हीट करना है। सो ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन जैसे सप्लाई करेंगे जो कंपाउंड होंगे वो बर्न करना शुरू हो जाएंगे, हाइड्रोजन जो होगी वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। सो दीज गैसेज आर एब्जॉर्ब्ड इन मैग्नीशियम। These gases are absorbed in magnesium chlorate and 50% KOH रिस्पेक्टिवली। इसको जो है वो आप मैग्नीशियम क्लोरेट और 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है वो एब्जॉर्ब कर उसके अंदर जो है वो मिक्स कर देंगे। सो द डिफरेंस इन द मैसेज ऑफ दीज एब्जॉर्ब गिव्स अस द अमाउंट्स ऑफ H2O एंड CO2 प्रोड्यूस्ड। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज डिटर्मिन्ड बाय द मेथड ऑफ डिफरेंस। हम इसको जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो कुछ मेथड्स दिए हुए हैं बेटा, परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करनी है तो मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को आप डिवाइड करेंगे मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसका मैस 44 है, कार्बन का 12 है, डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर आप कैसे करेंगे, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ऑब्टेन्ड ऑफ डिफरेंट मेथड 100 माइनस कार्बन की जो परसेंटेज है प्लस हाइड्रोजन की प्लस परसेंटेज है, इन दोनों को प्लस करके 100 से माइनस कर देंगे, ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरह से जो है वो आप किसी भी अननोन वैल्यू की जो है वो परसेंटेज कंपोजिशन कंबस्शन एनालिसिस से फाइंड आउट कर लेते हैं। इस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सैंपल ऑफ लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाज सब्जेक्टेड टू कंबस्शन एनालिसिस। 0.5439 ग्राम ऑफ द कंपाउंड गेव इतने कार्बन डाइऑक्साइड, इतने वाटर है। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है। हम फार्मूला लगाएंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग, उनके नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड आउट करेंगे, एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट कर ली और एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर लिया। सिंपल है बेटे, जैसे मैंने ऊपर एक एग्जांपल करवाई, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, आपके सामने दिया हुआ है, इजीली आप इसको कर सकते हैं कि मैस और मोल उसको जो है वो हम डिवाइड करेंगे कंपाउंड के मैस के साथ जो है वो डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, इतनी इतनी रेशियो आ गई, उनको हम सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे 2.17 है, सबसे छोटी वैल्यू डिवाइड करके हमारे पास रेशियो आ गई 2:6:1 की। तो जो एम्पिरिकल फार्मूला आ गया वो हमारे पास C2H6O आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम किसी भी सब्सटेंस का एम्पिरिकल फार्मूला जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। बेटा दिस इज़ अबाउट टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।